Good afternoon, my dear students. So, have you prepared yourself for giving exams of happily? Or I hope that you have learned the question answer from the chapters, whatever you got in your syllabus. And I also hope that you have taken the revision of your grammar portion. So, dear students, this is your syllabus. Yes or no? You have already got and that for tomorrow's exam. So chapters are, what are the chapters? First, second, third, fourth, fifth. Yes, from the term 1. So first number chapter, what is this? Now the parrot who would not talk. Second number, celebrating Vihu. Third number, was it a dream? And then fourth number, throne of judgment. And fifth number, flags of the world. These chapters you have known already. And grammars, from grammar, what are the topics did you get? The nouns, verb, adverb, articles, sentence and present tense. Nouns, verb, adverb, आपने means in previous video, means in our previous class I have sent the revision, yes or no? And articles on present tense are remaining. These two topics are remaining for doing revision. Okay, so today we will do these two topics as a revision. See here, प्रेजेंट टेंस. स्टूडेंट्स इन मीन्स हमने कुछ ही दिन पहले हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है. ओके, तो आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए होंगे, बट आप चलो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं, बहुत अच्छी बात. बट फिर भी हम एक बार इनको रिविजन करेंगे. ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? व्हेन अ वर्ब is used to show an action take place at present time, it is called as a present tense. जब एक verb, एक action words present time में शो करते हैं, वर्तमान काल में शो करते हैं, तब हम उनको क्या बोलेंगे? present tense बोलेंगे. Now look at here, there are 4 types of present tense. कितने types of present tense है? 4. कौन कौन है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Got it? Now let's study about what is simple present. Now it shows an action that take place इन प्रेजेंट टाइम. ये सिर्फ एक एक्शन को शो करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में मीन्स प्लेस लिया होता है, जागा लिया होते हैं वर्तमान में. जैसे और एग्जाम्पल क्या है ना? आई राइट अ नोट. आई राइट जस्ट वर्ब का एक नंबर फॉर्म आई, मैं खुद, राइट मीन्स मैं लिख रही हूँ. तो क्या लिख रही हूँ? एक नोट लिख रही हूँ ना. ये सिंपल में अभी मैं कर रही हूँ. अभी मीन्स नाउ. नाउ मैं आई एम राइटिंग, सॉरी नाउ मैं राइट कर रही हूँ. सो आई राइट अ नोट. दिस इज शोज एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम मीन्स नाउ, वर्तमान में शो कर रहा है. सो देयर इज ए रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस. व्हाट इज दिस? Look at here, subject plus verb plus s or es प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब के एक नंबर फॉर्म है, जो मैन भाव है वो मैन भाव है. और कभी कभी क्या आता है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं तब वर्ब के साथ एस और एस आते हैं. डियर स्टूडेंट्स लिसन हियर, प्लीज कीप इन योर माइंड दैट अगर सब्जेक्ट, आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ मीन्स एक नंबर हुआ, एक शो कर रहे हैं. जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट. ये तीनों से अगर सब्जेक्ट शुरू हुआ तो उनके वर्ब के साथ क्या आएगा? एस और ईएस. ओके, अ प्लस ऑब्जेक्ट. एंड नोट हियर, इट शोज अ हैबिट टू एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ. ये प्रेजेंट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट ये होते हैं, ये हैबिट भी शो करते हैं. कभी कभी के सेंटेंस में क्या है, जैसे हमारा डेली हैबिट होते हैं. जैसे आप पढ़ोगे आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. ये आपका हैबिट है, एवरी डे आप मिल्क ड्रिंक करते हो, है ना. तो ये आपका ड्रिंक मीन्स हैबिट है. तो ये कौन सी टेंस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट में आएंगे. जैसे अगर आप दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. जैसे माई फादर मीन्स वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग.
सुबह सुबह मेरे पापा हमेशा मीन्स एवरी डे वॉक करते हैं, है ना। सो इट इज ऑल्सो शोइंग द हैबिट। तो ये कौन सी टेंस के अंदर आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के आएंगे। अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ मीन्स सत्य घटना। क्या है सत्य घटना, जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हमको सभी को पता है कि सूर्य जो है, सूर्य जो हो सन है, वो कहाँ से उदय होते, पूर्व, पूर्व साइड, पूर्व दिशा की ओर से वो राइज होते हैं, मीन्स उदय होते हैं। एंड अब कौन सी दिशा में वो अस्त जाते हैं, मीन्स सेट्स होते हैं ना, पश्चिम दिशा में। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, अभी पश्चिम दिशा में वो अस्त जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी जो है ये सन के मीन्स चारों पास घूमते हैं, ये हमको पता है, ये सुनो। तो ये सब क्या होता है, जनरल ट्रूथ होते हैं। ओके, तो इसमें भी वो कौन सी टेंस में वो सब आते हैं ना, ये आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट our that parts of present tense is प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, द टेंस शोज एन एक्शन दैट स्टिल इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। ये एक एक्शन को बता रहे हैं जो चली रही है ना, कोई भी एक्शन वो चली रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन ना खत्म हुआ है ना स्टॉप हुआ है, मीन्स कुछ भी नहीं हुआ है, चल ही रहे हैं, शुरू तो हुआ है बट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। लाइक एग्जाम्पल सी, रीता इज कॉलिंग मी, रीता मेरे को बुला पुकार रही है, मीन्स वो कॉलिंग ही कर रही है। नेक्स्ट इज आई एम टॉकिंग टू यू विथ यू, मैं अभी भी बात कर रही हूँ, देखो ये मेरा खत्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग टू यू विथ यू, आई एम टीचिंग यू, मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, है ना। आई एम रीडिंग, आई एम लर्निंग, आप क्या बोलोगे, मैम आई एम लर्निंग ग्रामर, ये सुनो। तो ये अभी भी आप सीख ही रहे हो, ये फिनिश नहीं हुआ है। तो नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन आते हैं, एम, इज, आर। प्लस मैन वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का एक नंबर फॉर्म, फिर उसके साथ क्या है, आईएनजी आएंगे। स्टूडेंट्स प्लीज कीप इट इन योर माइंड दैट जब आप एम, इज, आर यूज करोगे तब आप वर्ब के साथ आईएनजी भी पुट करोगे। जैसे सीधा एग्जाम्पल, मीरा इज सिंगिंग ऑन द स्टेज, ये अभी चल रही है, मीरा सिंगिंग कर रही है बट कहाँ कर रहे हैं, ऑन द स्टेज। तो मीरा इज अ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंग इज मैन वर्ब, और उसके साथ मैंने क्या पुट किया है, आईएनजी, एंड ऑन द स्टेज इज अ वर्ब। ओके, got it dear? And when you have learned about present continuous tense in my previous video, that video you open and learn the spelling rule of the वर्ड्स। जब मीन्स स्पेलिंग मीन्स कहाँ पे कौन सी वर्ड के साथ हम आईएनजी पुट करेंगे, कब हमारा डबल हो जाता है ना, मतलब कब हम रिमूव करते हैं वर्ड को, ये सुनो वो वाला आप प्लीज लर्न कर लीजिए। Now third number parts is present perfect tense. This tense shows an action which is completed but the effect of the action remains. ये टेंस हमको क्या शो करते हैं कि ये एक्शन मीन्स फिनिश हो गया है ना, कंप्लीटेड हो गए हैं, बट उनका जो इफेक्ट है, वो एक्शन का जो रिएक्शन थे मीन्स इफेक्ट थे, वो अभी भी क्या है, रिमेन से अभी भी बचे हुए, अभी भी हम महसूस करते हैं वो एक्शन को। लाइक एग्जाम्पल, आई हैव ईटन डिनर, जस्ट मैंने अभी अभी क्या किया, डिनर फिनिश किया। सो ये क्या है, आई हैव ईटन डिनर। नाउ सी द रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस past participle then object।
ये सब्जेक्ट तो पता है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर कौन कौन आते हैं इस टेन में, हैव और हैज। और पार्ट पार्टिसिपल मतलब क्या होते हैं, हमने वर्ब का 3 फॉर्म्स लर्न किया है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मीन्स 3rd नंबर फॉर्म। हमने वर्ब्स को याद किया है कि नहीं, मैंने लिस्ट आपको भेजे हैं, प्लीज रिमेंबर, यस। और उसमें हमने कितने पार्ट्स याद किया है, 3 पार्ट्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल में भाव का 3rd नंबर फॉर्म आते हैं, है ना, वो जो आते हैं वो आपको यहाँ पे मीन्स याद करके लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी द एग्जाम्पल, जैसे शी हैज गिवन मी अ बॉक्स ऑफ पेंसिल। शी इज अ सब्जेक्ट, हैज इज हेल्पिंग वर्ब और गिवन इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द गिव। गिव, गैव, गिवन, गिव, gave, given. Then a box of pencil means the object. Got it, dear? Yes or no? Okay. So I hope that you have understood about present tense, and one more tense is remaining, that is present perfect continuous tense. Recently I have sent the video of this tense also. Please search the YouTube channel and learn about this tense also. Okay, so thank you very much, and give your exam very nicely with understanding. Dear students, don't be hurry, do slowly, read it, understand it, and then give the exam.